श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, हे परंतप, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो भक्तजन मुझे अनन्य चित्त होकर के, एकाग्र होकर के मुझ परमेश्वर को भजता है, चिंतयन्ते माम, जो मेरी चिंता करता है, यानी जो मुझको भजता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो भक्तजन मेरी उपासना करता है अनन्य मन से, एकाग्र चित्त होकर, करें तेषाम नित्याभियुक्तानाम, करें कि उन नित्य निरंतर भगवान को, भक्त को मैं योगक्षेम वहाम्यहम्, उनका योगक्षेम अर्थात उनके जीवन का निर्वाह, जीवन मरण का खर्चा मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, मैं जो कहता हूँ उसको करते रहो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। हे भक्तजन, हमें भी उस परम पिता परमेश्वर की जो है वंदना करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, ताकि हम लोगों का जीवन मंगलमय हो। हे भक्तजन, आइए अब हम लोग जो है श्रीमद् गीता के, भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को समझाते हुए बहुत अच्छी बात बतलाई, जो ध्यान योग्य है। आइए हम लोग भी उस परमपिता परमेश्वर को याद करें। कहते हैं कि अथ चतुर्थो अध्यायः श्री भगवानुवाच, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। कितना बढ़िया बात बोले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। अरे इमं विवस्वते योगम, मैं इस अविनाशी योग को विवस्वते सूर्य भगवान से कहा था। विवस्वान माने सूर्य भगवान, और विवस्वान मनवे, और विवस्वा माने भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा था। और कह रहे हैं कि सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से कहा। फिर कह रहे हैं कि प्राह मनरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, और उसके बाद सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा से कहा। इस योग के बारे में जो मैं तुझे बतला रहा हूँ हे अर्जुन, जो सर्वप्रथम भगवान जो है सूर्य ने मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, और सूर्य भगवान जो है कह रहे अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। ये योग की बड़ी महत्ता है, इसलिए हे अर्जुन तू इसको समझ है। इस प्रकार भगवान ने आगे कहा, हे भक्तजन आइए सुना जाए। करें कि एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः, कारण यह परंपरा है, परंपरागत यह योग की जो है वंदना चली आ रही है। सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप, कह रहे हे परंतप, हे अर्जुन, इस योग की बड़ी महिमा है। कह रहे हैं यह परंपरागत, कह रहे हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त, परंपरा प्राप्त इमं योगम, इस योग को राजर्षियों ने जाना, और किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। और वही उस योग के बारे में हे अर्जुन मैं तुझको बता रहा हूँ, तुझे ध्यानपूर्वक इसको सुनना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने श्री कृष्ण को, भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश दे रहे हैं। स एवायं मया ते यद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो अस्मि सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम।
कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे सखा हो, प्रिय मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस योग के बारे में बता रहा हूँ। क्या कहते हैं भगवान? स एवायम मया ते यद्य, तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है। कह रहे हैं कि भक्तो अस्य मे सखा चेति रहस्यम हे तद उत्तम, इसलिए इस उत्तम योग की योग के बारे में मैंने तुझे बतलाया। फिर जो है अर्जुन फिर पूछ रहे हैं इसके बारे में, आगे कह रहे हैं अर्जुन, हे भगवान, कह रहे हैं कि अपरो भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्दुजानीयानां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। कह रहे हैं अपरम भवतो जन्म, हे भगवान श्री कृष्ण, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, यानी पुरातन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। कह रहे हैं कि अपरो भवतम जन्म परमम जन्म विवस्वता, कारण कि सूर्य भगवान का जन्म तो बहुत पुराना है और आपका जन्म तो अभी अर्वाचीन है, अभी हाल ही का है। और तो कह रहे हैं कि कथमेतद्दुजानीयानां त्वमादौ प्रोक्तवानिति, तो कह रहे हैं कि अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। कहने हे भगवान श्री कृष्ण, अभी आप तो मेरे सामने हैं और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्य को जो है इस योग के बारे में बतलाया था। इस प्रकार अर्जुन जो है भगवान से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हे भक्तजन, तब भगवान ने क्या, श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हे अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि, मेरा जन्म बहुत बार हो चुका है, और तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, मेरे और तेरे जन्म बहुत से हो चुके हैं। बहून में व्यतीतानि जन्मानि, बहुत हम लोगों का जन्म जो है बहुत बार हो चुका है, और उसको तुम नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। कह रहे हैं कि ना त्वं वेत्थ, तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ। वेद्यो हम, मैं समझता हूँ। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बतलाया। हे भक्तजन, आगे सुना जाए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को क्या कहा। कहा कि अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया। धन्य हो नाथ। कारण कि मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए, कारण कि भूतानाम ईश्वरो अपि, समस्त प्राणियों का स्वामी होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अपने प्रकृति को जो है अधीन करते हुए, संभवाम्यात्म माया, कह रहे हैं कि अधीन करके मैं अपनी जोग माया से प्रकट होता हूँ। कह रहे हैं कि संभवात्मा जो है माया के द्वारा मैं प्रकट हो जाता हूँ। और मैं कैसे प्रकट होता हूँ और क्यों प्रकट होता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो है बहुत प्रेम से अर्जुन को बताया। कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब जो है पृथ्वी पर जो है अत्याचार बढ़ता है, अधर्म पनपता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं जो है अपनी इच्छा से मैं अपना अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जब जब इस पृथ्वी पर जो है अधर्म का बोलबाला हो जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, धर्म नाश हो जाता, तब तक कह रहे हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य, कह रहे हैं कि तब मैं जो है साकार रूप से अधर्म को नाश करने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लेता रहता हूँ। संभवामि युगे युगे, कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, परित्राणाय साधूनां, साधुओं का जो है
रक्षा करने के लिए, साधु मतलब सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, संत पुरुषों की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का संहार करने के लिए, मैं धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म का संस्थापन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में जो है अपना रूप लेता हूँ, हर युग में हर युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ, मेरा जो है यही स्वभाव है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बारंबार अपनी महिमा बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः, इस जन्म कर्म के बारे में जो जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैतमामेति सोऽर्जुन। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म चा में दिव्य, मेरे दिव्य जन्म और कर्म के बारे में जो है दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है, जो इसको जानता है, त्यक्त्वा देहम, कह रहे हैं वह जो है शरीर को त्याग करके वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यही जो है उसकी कहानी का, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हे भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बारंबार अपने गीता के माध्यम से सदुपदेश दिया। और हे भक्तजन, उस गीता के ज्ञान को हम लोगों को भी अपने हृदय में धारण करना चाहिए, ताकि भगवान की भक्ति निरंतर हम लोगों को मिलती रहे और हम लोगों का जीवन सुखमय बीते। आज की कथा यहीं पर विराम होती है। कल पुनः मैं फिर भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई गीता के ज्ञान का वर्णन करूँगा। तब तक गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे कृष्ण कृष्ण सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।